मिस्टर कुमार, सरकार ने स्टेंट और घुटने की सर्जरी की प्राइस की कैपिंग तो कर दी है। अब आगे आने वाले दिनों में कौन सी और कैटेगरीज है सर जिस पर सरकार की नजर है और उनकी कीमतें भी कम की जा सकती हैं? चार्जिंग किए जाते हैं। देखिए, 2014 से पहले केवल 440 दवाइयाँ वो प्राइस कंट्रोल में थे, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में थे। लेकिन आज के दिन में 1000 से ज़्यादा दवाइयों को हमने इस लिस्ट के अंतर्गत लेके आ गया। और आज तक मैं प्रसन्न हूँ ये बताने के लिए देशवासियों को 8000 करोड़ से ज़्यादा बचत देशवासियों का और हमारे देश के नागरिकों का नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। यानी हमने स्टेंट कर दिया, अभी घुटनों का इम्प्लांट कर दिया और उस बीच हम दवाइयों का भी कर दिया। ये पूरा बास्केट से ऐसे बड़ा एक गुलदस्ता है तोहफों का, यानी 8000 से ज़्यादा करोड़ रुपए अभी हमारे देश के नागरिकों को बचत हुआ है। सर, बड़ा तोहफा है जो आप देश की जनता को यहाँ पर देंगे। इस जो ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है उसमें काफी हद तक जाहिर तौर पर सस्ती दवाओं की बात की गई है, सस्ते इलाज की बात की गई है। लेकिन आनंद कुमार साहब, स्टेंट की कीमतें तो कम हो गई, लेकिन अस्पतालों ने ऑपरेशन की कीमत हो, जो ओवरऑल फीस हो या बाकी जो भी चार्जेस हैं उन्हें यहाँ पर बढ़ा दिया है। क्या इस पर कोई कदम आप उठाएंगे? यदि पिछले 6 महीने का स्टेंट का दाम घटाने का इम्प्लीमेंटेशन का पूरा जायजा आप लेंगे, ऐसे कहीं नहीं हुआ है। क्योंकि ये निर्णय लेने के 3 महीने पहले का जो प्रोसीजरल कास्ट था, उस प्रोसीजरल कास्ट को बरकरार रखने का सूचना हमने सभी अस्पताल को आदेश के तौर पर दे चुके हैं। वो ऐसे छेड़खानी नहीं कर सकते। यानी स्टेंट का दाम घटा दिया, अभी प्रोसीजर का दाम हम बढ़ा देंगे, उसमें मुनाफाखोरी करेंगे, ये मंजूर नहीं है। और इतना ही नहीं है, हमने ये भी कहा है यदि स्टेंट को ओवर प्राइसिंग करेंगे और ये इम्प्लांट को, घुटने का इम्प्लांट को आप ओवर प्राइसिंग करेंगे तो ओवर प्राइसिंग और ओवर चार्जिंग के लिए हम उसको वापस वसूलेंगे। उसके ऊपर एक हम पेनाल्टी भी लगाएंगे 18% का, 18% का, वो भी हम वसूलेंगे। उसके साथ हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी शुरू कर सकते हैं और लाइसेंस भी खारिज कर सकते हैं। यानी पिछले बार पूरा देश भर में सालाना 5 लाख कार्डियक सर्जरी होते थे स्टेंट के साथ। वो 5 लाख सर्जरी में 39 कंप्लेंट्स आए 39 अस्पतालों के बारे में। और अभी ये घुटने के इम्प्लांट के 1.25 लाख से 1.5 लाख सर्जरीज होते हैं, शस्त्रचिकित्सा होते हैं देश भर में। मुझे लगता है जितना कड़ाई से हमने कार्रवाई करते हैं, गुंजाइश बहुत कम है। ठीक है आनंद साहब, एक और चीज ये कि पैथ लैब्स में जो टेस्ट होते हैं उनके दामों को भी क्या कुछ कम करने पर सरकार विचार कर रही है? क्योंकि जो पेशेंट्स हैं उनसे हर लैब अपने अपने हिसाब से चार्जेस यहां पर तय करता है और वही चार्जेस वो इन लोगों से लेता भी है। स्टैंडर्ड ऑफ लैब्स अक्रॉस इंडिया इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड सर। तो क्या इस पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा? पॉलिसी में इसे लेकर भी कुछ काम किया जाएगा इस पर? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यानी केवल पैथोलॉजिकल नहीं है और बाकी नहीं है, सभी जहाँ भी ऐसे चिकित्साएं चाहिए, जहाँ हमें दवाइयाँ चाहिए, जहाँ हमें मेडिकल डिवाइसेस चाहिए, जहाँ हमें इम्प्लांट्स चाहिए, जो हम घरेलू उत्पाद करते हैं, जो हम बाहर से मंगवाते हैं और आयात करते हैं, हर जगह हमारा एक ही सूत्र है। जो उत्पादन के लिए खर्च लगेगा, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्च लगेगा, जो वैध तरीके से मुनाफा होना चाहिए इंडस्ट्री के प्रोत्साहन के लिए, ये सारे मंजूर हैं। उसमें उसके साथ सरकार रहेगी, उसका भी संरक्षण करेगी। लेकिन इसके अलावा 200, 300, 400, 1000% का मुनाफाखोरी होगी और गरीब मरीजों का लूटपाट होगी। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
हम मूक प्रेक्षक बन करके नहीं रहेंगे, हम जरूर इंटरवीन करेंगे, कार्रवाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास उपकरण है नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी। पहले 2014 से पहले भी एनपीपीए थी, लेकिन एनपीपीए ऐसे अग्रसर होकर के, प्रोएक्टिव होकर के कितना कामकाज करती थी एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व में हम सबको आदेश है, यानी गरीब से गरीब नागरिकों को बहुत सस्ते दामों में अच्छे गुणवत्ता के दवाई मिले और चिकित्सा मिले। बिल्कुल अनंत साहब, इसकी बहुत जरूरत भी है कि सस्ती दवाई मिले और बेहतर दवाइयां मिले, इलाज बेहतर हो। सर, एक और सवाल यहाँ पर ये कि सरकार यहाँ पर ट्रेड मार्जिन्स को तो कैप करने की पूरी तैयारी कर रही है इस नई फार्मा ड्राफ्ट पॉलिसी के तहत, लेकिन क्या सरकार यहाँ पर जो एसेंशियल ड्रग्स है क्या उन पर किसी तरह की कमी, प्राइस में डिस्काउंट, मतलब एक तरह से प्राइस कट किया जाएगा उसमें? एनपीपीए एक रेगुलेटर है, उस रेगुलेटर को जो स्वतंत्रता चाहिए कार्य करने के लिए, उनके लिए जो इंडिपेंडेंस चाहिए, वो इंडिपेंडेंस हम दे चुके हैं। वो लगातार जो एक नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य मंत्रालय से जनरेट होकर के आते हैं, उसके बारे में अमल होते रहते हैं और ऐसे दवाइयाँ, ऐसे मेडिकल डिवाइसेस के दाम को नियंत्रण करने का काम करते रहते हैं और इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और इसके साथ उनके लिए जो सहूलियत चाहिए, उनके लिए जो फैसिलिटीज चाहिए, वो सारे फैसिलिटीज भारत सरकार ने और फार्मा मंत्रालय ने उनको मुहैया किया है। आनंद साहब, गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत सारी कंपनियां जो हैं भारत में वो उसे फॉलो नहीं करती हैं। कैसे आपकी सरकार इस बात के लिए इंश्योर करेगी कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन जो है वो बेहतर हो यहाँ पर और उसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो? गुड मार्केटिंग हमने एक वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करके रखा है गुड मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए, लेकिन वो 3 साल से अमल में है। हम सभी फार्मा कंपनियों को कह रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं, आप अपने तौर तरीके से यानी स्वेच्छा से इसको फॉलो करो, यानी आपका मार्केटिंग प्रैक्टिसेस नैतिक हो और आप डॉक्टरों को और बाकी लोगों को लुभाने के चक्कर में मत रहो। लेकिन मुझे लगता है जो फीडबैक हमको मिला है निराशाजनक है जी। इसीलिए ये कोड ऑफ कंडक्ट को क्या हमें मैंडेटरी करना चाहिए, इसके बारे में चिंतन मंथन चल रहा है।